हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द CSC गेट हब। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का, वो है लेफ्ट रिकर्जन क्या होता है और उसे एलिमिनेट कैसे करते हैं। सो लेफ्ट रिकर्जन हमने मेजर जो ध्यान देना, एलिमिनेशन ऑफ लेफ्ट रिकर्जन। लेफ्ट रिकर्जन एक प्रॉब्लम है बेसिकली। लेफ्ट रिकर्जन का मतलब क्या है, जब प्रोडक्शन रूल्स होते हैं हमारे ग्रामर में, अगर उस ग्रामर में आपको किसी एक नॉन टर्मिनल से जो राइट हैंड साइड पार्ट है उसमें वही नॉन टर्मिनल लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे आपको मिल जाए तो उसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट रिकर्जन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस तरह से कोई एक है आपका, एक ए नॉन टर्मिनल है, वो क्या कर रहा है, जिसका जो राइट हैंड साइड पार्ट है उसमें जो फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट सिंबल है, उसके बाद ए बी सी ए कुछ भी हो, इट्स ओके, लेकिन जो आपका फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट सिंबल मिला ना, वो एज इट इज वही मिल जाता है, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, लेफ्ट रिकर्जन बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया लेफ्ट रिकर्जन। अब लेफ्ट रिकर्जन के भी फर्दर क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। लेफ्ट रिकर्जन इतना ही है कि आपको अगर वही वेरिएबल, रिकर्जन क्या होता है, जो खुद को कॉल कर रहा होता है। ठीक है, अब वो भले डायरेक्टली करे या इनडायरेक्टली करे, रिकर्जन में है कि वो कॉल कर रहा है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का जो वेरिएबल है वो राइट हैंड साइड में सेल्फ कॉल हो रहा है एट द लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे। अब वो डायरेक्ट, ये तो हो गया डायरेक्ट के केस में कि डायरेक्टली होगा जो दिख जाएगा। अगर वो डायरेक्टली ना कॉल कर रहा हो, इनडायरेक्टली कॉल कर रहा हो, तो इसीलिए जो लेफ्ट रिकर्जन है उसके बेसिकली दो टाइप्स हैं। वन इज डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन एंड अनदर वन इज इनडायरेक्ट रिकर्जन। फर्स्ट होता है हमारा डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन। अब डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन कैसा होता है, जैसे मैंने अभी बताया उसी तरह से मैं अगर एक और एग्जांपल लूँ तो क्या है, ए टेंस टू आपको ए अल्फा और देन बीटा आपको ऐसा कुछ मिलता है, देन ये आपका क्या है, डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन है। डायरेक्टली वो अपने आप को कॉल कर रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो ग्रामर हमें गिवन है ना, उस ग्रामर को हम यानी कि जो आपका ग्रामर नहीं, जो प्रोडक्शन आपको विदाउट रिकर्जन मिल रहा है, उस प्रोडक्शन को लेके हम कुछ नए प्रोडक्शंस चेंज करेंगे। ठीक है, वैसे ही सेम कैसे करेंगे वो हम एल्गोरिथम देखेंगे, देन अगेन बैक इस पे आएंगे कि हमें क्या करना है। सिमिलरली सेकंड जो होता है वो क्या होता है आपका, सेकंड वन इज इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन। डायरेक्ट वाले में तो आपको पता चल गया कि हाँ, वो फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल आपको वही मिला जो लेफ्ट हैंड साइड में आपका नॉन टर्मिनल है। इनडायरेक्ट के केस में क्या है, आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, ए टेंस टू, लेट्स अज्यूम बी ए, और ये सेल्फ बी को कॉल कर रहा है, एंड बी टेंस टू ए बी एंड ए, कुछ इस तरह से। नाउ सी, ए कॉल कर रहा है बी ए को, एंड देन बी के कॉल के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, ए। सो इनडायरेक्टली हम यहाँ से क्या कॉल कर रहे हैं, ए को ही कॉल कर रहे हैं। जब हम इस बी को रिप्लेस करेंगे इसके राइट हैंड साइड पार्ट से, इससे रिप्लेस किया देन नो प्रॉब्लम। जैसे ही हमने इस चीज से रिप्लेस किया, हमें क्या मिल जाएगा, ए से ए की प्रोडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये होता है इनडायरेक्ट। अभी हम दोनों को देखेंगे कि दोनों में हम क्या करते हैं। तो एल्गोरिदम होती है इसकी, हम एल्गोरिदम देखते हैं क्या होती है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम में क्या है, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है आपका एल्गोरिदम का, सेलेक्ट फर्स्ट नॉन, ये दोनों के लिए सिर्फ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नहीं है, हम दोनों देखेंगे। क्यों, क्योंकि इनडायरेक्ट को हम ट्राई करते हैं डायरेक्ट में कन्वर्ट करने की। तो ये जो एल्गोरिदम है ना, ये किसकी है, एलिमिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन। तो ये जो हमारे एल्गोरिथम है दोनों के लिए है। अगर इनडायरेक्ट होगी तो हम क्या करेंगे, और डायरेक्ट क्या होगी तो हम क्या करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, फर्स्ट नॉन टर्मिनल प्रोडक्शन को पिक करेंगे। जो भी हमारे प्रोडक्शन वो CFG गिवन है उसमें हम फर्स्ट नॉन टर्मिनल को पिक करते हैं। अगर आपको राइट हैंड साइड पार्ट में आने पे डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन मिलता है, इफ देयर एनी लेफ्ट रिकर्जन एग्जिस्ट, और वो किस तरह का है, डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन है, देन रिमूव इट बाय रीराइटिंग द ग्रामर। वो रीराइट कैसे करेंगे अभी हम वापस यहाँ के देखेंगे। हमें क्या करना है, अगर डायरेक्ट आपको मिला तो उसको रिमूव करेंगे ग्रामर को रीराइट करके, एंड देन वो जो फर्स्ट वेरिएबल आपने अभी किया है
उसे हम क्या करेंगे, रिमेंबर कर लेंगे एज एन अ वेरीफाइड नॉन टर्मिनल। क्यों? क्योंकि इट माइट पॉसिबल वो फर्दर कॉल होके इनडायरेक्टली भी कॉल हो रहा हो, तो हमें इनडायरेक्ट भी चेक करना है। सेकंड क्या है, फिर हम सेकंड पे आएंगे, अभी हमने ए के लिए किया, बी के लिए देखते हैं। तो सेकंड स्टेप पे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट सेकंड नॉन टर्मिनल प्रोडक्शन इफ वेरीफाइड वेरिएबल, ये इनडायरेक्ट की बात करें, ये फर्स्ट था डायरेक्ट के लिए, फर्स्ट ये था डायरेक्ट आपका ये था। अगर इनडायरेक्ट की हम बात करें तो इनडायरेक्ट के केस में आपका क्या है, अगर सेकंड स्टेप में आपको वेरीफाइड वेरिएबल जो आपको स्टेप 1 से मिला है वो फर्स्ट पोजीशन पे मिलता है राइट हैंड साइड पार्ट के, लाइक दैट, ये फर्स्ट हमने क्या किया था, वेरीफाइड ले लिया था, ये हमें क्या मिल गया, राइट हैंड साइड पार्ट के लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे मिला, तो उसका मतलब क्या है, वहां क्या है, इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन है। देन उस केस में हम क्या करेंगे, उस राइट हैंड साइड पार्ट को रिप्लेस करेंगे, ये जो राइट हैंड साइड पार्ट में जो हमें फर्स्ट मोस्ट प्लेस पे वेरीफाइड मिला है, इसको इसके राइट हैंड साइड पार्ट में जितने भी प्रोडक्शंस हैं उससे रिप्लेस करेंगे। ठीक है, इस रिप्लेसमेंट के बाद क्या हो जाता है, हमें डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन मिल सकता है, हो सकता है नहीं मिले, देन वेल एंड गुड, लेफ्ट रिकर्जन हमें हटाना था। अगर रिप्लेसमेंट के बाद आपको डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन मिलता है, देन अगेन जैसे हमने फर्स्ट स्टेप पे रीराइट किया था वैसे ही हम इसको रीराइट करेंगे एंड इसे भी हम क्या करेंगे, एज एन वेरीफाइड सिंबल अज्यूम कर लेंगे और इसी प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप रिपीट करते जाएंगे। सो नाउ सी रीराइट कैसे करना है हम वो देखते हैं। एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हमें क्या पता चला, अगर डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन है तो हमें रीराइटिंग परफॉर्म करनी है। रीराइटिंग कैसे करते हैं, सी, वो प्रोडक्शन जिसमें रिकर्जन नहीं आ रहा, हमें यहाँ 2 प्रोडक्शन गिवन है, ये तो लेफ्ट रिकर्जन है, डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन है, क्यों, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड में नॉन टर्मिनल वो एज इट इज हमें लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे मिल गया राइट हैंड साइड पार्ट में, तो वो पिक करेंगे हम जो रिकर्जन नहीं क्रिएट कर रहा। तो हम इसको जब चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए टेंस टू बीटा जो लेफ्ट रिकर्जन नहीं जनरेट कर रहा, ठीक है, ए डैश जो लेफ्ट रिकर्जन अकर कर रहा है उसका ए डैश। आप यहाँ चाहो तो दूसरा वेरिएबल यूज कर लो देन उसको कॉल कर लो, लेकिन एक जो स्टैंडर्ड मेथड है ना उसमें उसी सिंबल का ए डैश लगा दिया जाता है। नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करने की बजाय हम क्या करते हैं, उसी का ए डैश जनरेट कर देते हैं। तो जो वो प्रोडक्शन जिसमें लेफ्ट रिकर्जन नहीं है वो लिख के आपको क्या करना है, एक ए डैश जो रिकर्जन क्रिएट कर रहा था उसका ए डैश नया जनरेट कर देना है। देन ए डैश में आपको क्या पुट करना है, वो वाला प्रोडक्शन जो लेफ्ट रिकर्जन जनरेट कर रहा था, बट ये चीज तो आपकी क्या है, लेफ्ट रिकर्जन जनरेट कर रही है, तो इसको हटाना है। बचा हुआ पार्ट क्या बचा, सिर्फ अल्फा, ये चीज तो आपकी क्या कर रही है, लेफ्ट रिकर्जन, ए तो आपका लेफ्ट रिकर्जन क्रिएट कर रहा था तो ए को तो हटाना है, इट मीन्स तो अल्फा ए डैश, और जो आपने नया वेरिएबल अज्यूम किया है उसको एप्सिलॉन प्रोडक्शन भी पुट करना है उसके लिए। एंड आई एम डैम श्योर आपको गेट में लेफ्ट रिकर्जन का इक्वेशन जरूर मिलेगा, और वहां वो क्या करते हैं, ये हो सकता है आपको इतना दे दें, ये एप्सिलॉन ना दें एक ऑप्शन में, और सेकंड ऑप्शन में आपको वो एप्सिलॉन भी दे दें साथ में। तो ये जरूरी है, जो आपने नया प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस किया है, रूल बनाया है, उसमें आपको क्या, जो नया आपने वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया उसके एंड में आपको क्या, एप्सिलॉन सिंबल लगाना ही लगाना है। गेट के एग्जाम में जो ऑप्शंस होते हैं या जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हर छोटी सी चीज पूरे क्वेश्चन को चेंज कर देती है। सिमिलरली ऑप्शन में ऐसा नहीं है कि आपको वो सारे अलग अलग बहुत वेरिएशन में ऑप्शन देंगे, सारे ऑप्शन आपको ऑलमोस्ट सिमिलर दिखने वाले मिलेंगे। आपको केयरफुली देखना है कि एज इट इज आपका और उसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। सो ये हो गया आपका डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन। ये प्रोसेस होती है रीराइटिंग की, कि हम ग्रामर को रीराइट करते हैं। पहले हमारा ग्रामर ये था, लेफ्ट रिकर्जन एलिमिनेट करने के बाद रीराइट ये हुआ। सेकंड जो हमारा इनडायरेक्ट होता है उसका फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम उसके फर्स्ट पोजीशन पे जो वेरिएबल है उसको उसके राइट हैंड साइड पार्ट से रिप्लेस करेंगे। नाउ सी, ए टेंस टू बी ए एंड बी, स्टेप बाय स्टेप चलें। तो फर्स्ट स्टेप पे हमने देखा कि हमारा जो ये है इस प्रोडक्शन में कोई डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन अकर नहीं हो रहा, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ से ए को एज एन वेरीफाइड नॉन टर्मिनल अज्यूम कर लिया। क्यों, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में क्या था, उसको हमें वेरीफाइड नॉन टर्मिनल की तरह अज्यूम करना है। सेकेंड पे आए
तो अगर हमें फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल वो वेरीफाइड नॉन टर्मिनल मिलता है तो हमें क्या करना है, इसको इसके राइट हैंड साइड पार्ट से रिप्लेस करना है। यानी अब जो हमारे बी के प्रोडक्शन बनेंगे वो क्या बनेंगे, इस ए को इसके राइट हैंड साइड पार्ट से रिप्लेस करो। तो जैसे मैं ए को करूँगी तो एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये हो सकती है, तो मैं एक ये वाली पे लिखती हूँ, तो बी ए एंड बी तो यहाँ ऑलरेडी था ही। नेक्स्ट बी एंड ए, जो इसके गिवन प्रोडक्शन है वो आपको बिल्कुल नहीं हटाने, ये एज इट इज था। इस एक को आपने रिप्लेसमेंट्स में डाल दिया। नाउ सी आफ्टर रिप्लेसमेंट आपको क्या मिल गया, डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन मिल गया। इनडायरेक्ट को बेसिकली ये जो फर्स्ट स्टेप है ना, इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन को डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन में कन्वर्ट करते हैं, देन आपको सेम वही डायरेक्ट रिकर्जन वाली वो अप्लाई करनी है। तो अब अगर मैं इसके लिए चेंज करूं तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट तो हमारा क्या है, कोई डायरेक्ट रिकर्जन नहीं है, लेकिन इसमें यहाँ आपको डायरेक्ट रिकर्जन मिल रहा है। तो डायरेक्ट रिकर्जन की रीराइटिंग क्या है, इन दो प्रोडक्शन पे हमें डायरेक्ट रिकर्जन नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, बी टेंस टू बी और इसका बी डैश या सॉरी इट्स बी डैश और ए बी डैश, जितने भी प्रोडक्शन है सबके साथ आपको अप्लाई करना है, ठीक है। एंड बी डैश के लिए क्या हो जाएगा, इस पार्ट के लिए रिकर्जन था तो ये क्या हो जाएगा, ए बी डैश, एंड नया था ये आपने नया इंट्रोड्यूस किया तो इसके लिए क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन। और ये वाला आपका जो प्रोडक्शन है ये आपके ग्रामर से हट जाएगा, ठीक है। तो ये होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को रिप्लेस करना। ये हमने इंट्रोडक्शन में देखा। अब हम इसके क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स लेना शुरू करते हैं। हम जो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे ना उसमें इनडायरेक्ट रिकर्जन वाले हम डिस्कस करेंगे। क्यों, क्योंकि इनडायरेक्ट बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम बाद में उसको डायरेक्ट रिकर्जन में ही तो कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, आपका डायरेक्ट रिकर्जन भी जो है लेफ्ट रिकर्जन वो भी आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन के न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लेते हैं। फर्स्ट हमारा ग्रामर लिए है हमने। इस ग्रामर में से हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है लेफ्ट रिकर्जन को। सो सी, क्या इस ग्रामर में आपको डायरेक्ट रिकर्जन मिल रही है। ये जस्ट वही एग्जांपल एक्चुअली जो हमने जस्ट अभी किया है, सॉरी बाय मिस्टेकली यहीं पे मैंने अगेन वही सेम एग्जांपल ले लिया। लेट्स वी टेक सम डिफरेंट एग्जांपल। ओके, दिस वन। हमें ये क्वेश्चन मिला है, इस क्वेश्चन में से हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है लेफ्ट रिकर्जन को। अब इस क्वेश्चन में क्या है, बेसिकली आप फर्स्ट स्टेप पे चेक करोगे तो क्या आपको कोई रिकर्जन मिला, नहीं मिला। सेकंड स्टेप पे आपको क्या मिल रहा है, एक रिकर्जन मिल रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम हमें क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। जब भी हम किसी एल्गोरिदम को फॉलो कर रहे हैं तो हमें क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है। दैट्स व्हाई सबसे पहले अगर मैं इसको डीपली एक्सप्लेन करूं तो हम इसका आंसर करते हैं। हमने क्या किया, फर्स्ट प्रोडक्शन को देखा, एस टेंस टू ए एंड बी। यहां से हमें कोई भी नो डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन, कोई भी डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन नहीं मिला, तो हम एस को क्या कर लेंगे, एस अज्यूम द एस एज वेरीफाइड नॉन टर्मिनल। एस को हम क्या करेंगे, वेरीफाइड नॉन टर्मिनल अज्यूम करेंगे। ओके, फर्स्ट जो हमारा स्टेप था एल्गोरिथम का, सी फर्स्ट स्टेप पे क्या था कि हम सबसे पहले देखेंगे क्या डायरेक्ट रिकर्जन है, अगर है तो रिमूव करेंगे उसको रीराइट करके, नहीं है तो उस नॉन टर्मिनल को एज ए ना वेरीफाइड नॉन टर्मिनल करेंगे। तो हमने यहाँ चेक किया था कोई डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन नहीं है, तो हमने क्या कर लिया, उस नॉन टर्मिनल को एज ए ना वेरीफाइड नॉन टर्मिनल कर लिया। देन फर्दर नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, ए टेंस टू ए सी। यहाँ पे हमें लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे वेरीफाइड नहीं मिला है। नेक्स्ट एस डी एंड ए हमें गिवन है। नाउ सी, ये क्या है आपका वेरीफाइड नॉन टर्मिनल है। और सेकंड स्टेप हमारा क्या था, सेलेक्ट करेंगे सेकंड प्रोडक्शन को, हमने कर लिया। इफ वेरीफाइड वेरिएबल प्रेजेंट इन द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द राइट हैंड साइड पार्ट, verified variable present in the first position of the right hand side part of that production, then replace that it by its right hand side part। तो हम क्या करेंगे, इस s को इसके जो राइट हैंड साइड पार्ट हैं उनसे रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले हम वो स्टेप सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये हुआ था हमारा स्टेप 1। नेक्स्ट चलते हैं स्टेप 2 पे।
इसमें हमें क्या करना है, अब हमें क्या मिला स्टेप 2 पे, इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन मिला था। तो उसके लिए हमें क्या करना था, इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन के लिए हम क्या करेंगे, वेरीफाइड जो एंटी है उसको रिप्लेस कर देंगे उसके राइट हैंड साइड पार्ट से, राइट हैंड साइड पार्ट से रिप्लेस किया है हमने। सो रिप्लेस करते हैं हम, हमारे पास अभी ग्रामर क्या बने, एस टेंस टू ए एंड बी, इसमें हम रिप्लेस करेंगे तो ए टेंस टू ए सी। डायरेक्ट रिकर्जन तो है वो हमें दिख रहा है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो हम सेकंड स्टेप में हमें क्या देखना था, सिर्फ कि अगर वो वेरीफाइड मिल रहा है आपको देन रिप्लेस करो, फिर उसके बाद आपके पास डायरेक्ट ऑलरेडी है, यहाँ से आपको और एक और डायरेक्ट मिल जाएगा और एक ही स्टेप पे आप उन सब डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन्स को एलिमिनेट कर दो। अगर आप यहाँ पे इस तरह से चलते कि आप क्या कर लेते, डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन को पहले एलिमिनेट करते, तो ये वाला आपका क्या होता है, कोई रिकर्जन जनरेट नहीं कर रहा था, तो यहाँ आप इसके ए डैश ऐड कर देते, जबकि ये इनडायरेक्टली रिकर्जन तो कर रहा है ना जनरेट। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, पहले इनडायरेक्ट रिकर्जन के स्टेप को करेंगे, देन उसके बाद हमारे पास ऑटोमेटिकली डायरेक्ट आ जाएगा। इनडायरेक्ट में क्या है, जैसे ही आप इनडायरेक्ट को सॉल्व करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन आ जाएगा। ये डायरेक्ट ऑलरेडी है, इसको रिप्लेस करते हैं हमें और डायरेक्ट मिल जाएंगे, एक ही स्टेप पे हम उन सारे डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन को रिप्लेस कर देंगे। ओके, सो सी एस के राइट हैंड साइड पार्ट से रिप्लेस किया, एक बार इससे किया तो क्या हो जाएगा, ए एंड डी ऑलरेडी यहाँ है। नेक्स्ट अगर इससे किया तो क्या हो जाएगा, बी डी और ए तो हमारे पास था ही। नाउ सी, पहले हमारे पास डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन कितनी थी, सिर्फ एक थी, अब कितनी हो गई हमारे पास, 2 डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन है। अब हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप क्या था, ड्यू टू दिस रिप्लेसमेंट इफ एनी डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन एग्जिस्ट, यस there are 2 left recursion, direct left recursion in this grammar, then remove it by rewriting the production। तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे रीराइटिंग प्रोसीजर से। रीराइटिंग प्रोसीजर जस्ट अभी हम देख के आए इंट्रोडक्शन में, तो हम इसको क्या करते हैं, अब रीराइट करते हैं। नाउ जब हम इसको रीराइट करेंगे, रीराइट करें अगर इसको, तो फर्स्ट प्रोडक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको एज इट इज लिख लेते हैं। सेकेंड प्रोडक्शन को रीराइट करेंगे तो कौन कौन से प्लेस हैं जिस पे आपको लेफ्ट रिकर्जन नहीं मिल रहा है, ये दोनों प्रोडक्शंस पे आपको कोई लेफ्ट रिकर्जन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी डी ए डैश एंड ए डैश, ठीक है, ये हो गया। देन ए डैश टेंस टू, यहाँ पे आपको डायरेक्ट मिले थे तो इसका क्या हो जाएगा, सी ए डैश, सॉरी इट्स एन स्मॉल सी ए डैश, एंड यहाँ पे क्या बचा था, ए डी ए डैश। और ये नया इंट्रोड्यूस किया तो इसके एंड में क्या आएगा, एप्सिलॉन। तो ये आपका बनेगा फाइनल ग्रामर विदाउट एनी लेफ्ट रिकर्जन, इवन देयर इज नो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कोई भी लेफ्ट रिकर्जन नहीं बचेगा इसमें। जब इस तरह से रिमूव करोगे आप रिकर्जन को, तो यहाँ ना तो कोई डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन बचेगा, ना ही कोई इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन बचेगा। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल तो हमारा कॉमन हो गया था, तो हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो ये एक एग्जाम्पल है, इसमें भी हमने क्या किया है, इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन ही लिया है। इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन में हमारे पास डायरेक्टली डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन भी अगर हो जाते हैं तो वो हम पॉसिबिलिटी देखते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, स्टेप 1। स्टेप 1 पे क्या करना है, पिक करना है आपको फर्स्ट प्रोडक्शन, सेलेक्ट करना है आपको फर्स्ट प्रोडक्शन। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट प्रोडक्शन सेलेक्ट किया, एस टेंस टू डबल ए एंड 0। यहाँ पे नो डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन, सो व्हाट वी आर गोइंग टू, एस को क्या करना है, अज्यूम एस एज वेरीफाइड एंटी। एस को क्या करना है, हमें वेरीफाइड एंटी अज्यूम करना है। ओके, तो हमने एस को वेरीफाइड एंटी अज्यूम कर दिया। देन स्टेप 2 पे हमें क्या करना है, पिक करना है सेकंड प्रोडक्शन को। सेकंड प्रोडक्शन को हमने पिक किया, इफ द वेरीफाइड नॉन टर्मिनल इज एट द लेफ्ट मोस्ट प्लेस
of the right hand side part of the second production, then what we are going to do, replace them with their right hand side production. Now see, इस स्टेप पे हमें जैसे ही हमारे लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे सेकेंड प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड पार्ट के लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल को हम चेक करेंगे, अगर वो वेरिएबल वेरीफाइड वेरिएबल से मैच कर रहा है देन क्या करते हैं, हम s को रिप्लेस करेंगे, s इज रिप्लेस्ड बाय इट्स राइट हैंड साइड प्रोडक्शन, जो भी है इसके राइट हैंड साइड पार्ट उनसे रिप्लेस करेंगे. सो लेट्स रिप्लेस इट. a टेंस टू रिप्लेस करते हैं हम अगर, तो a को अगर इसके दो प्रोडक्शन है तो a क्या हो सकता है, a हो सकता है, या तो अगर इससे रिप्लेस किया, देन अगर इससे रिप्लेस किया तो 0s हो सकता है, एंड देन 1 तो ऑलरेडी गिवन था. ठीक है, ये हमारे पास आ गया. अब रिप्लेस करने के बाद जैसे ही हमने इसको रिप्लेस किया, अब हमें ये चेक करना है कि क्या यहाँ कोई डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन आया है या कोई इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन फर्दर बन रहा है. सेकेंड स्टेप के अकॉर्डिंग हमने रिप्लेस किया, देन वी आर गोइंग टू चेक ड्यू टू दैट रिप्लेसमेंट इज देयर एनी डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन. इफ यस देन एलिमिनेट दैट बाय रीराइटिंग द ग्रामर. यहाँ पे हमें एक डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन मिल रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए रीराइट करेंगे. जैसे ही हम इसको रीराइट करेंगे तो हमें ग्रामर कैसी मिलेगी, a टेंस टू किस किस में लेफ्ट रिकर्जन नहीं है करा हो रहा, 0s एंड 1 में, तो 0s a डैश एंड 1 a डैश. a डैश टेंस टू, नाउ सी as हम पिक करेंगे, as a डैश एंड 1 इज व्हाट, एप्सिलॉन. नाउ आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे a होते हुए जिसकी वजह से हमें लेफ्ट रिकर्जन मिला था, वो होते हुए भी अगेन हमें क्या मिला, as मिला. लेकिन अब जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो वेरिएबल है ना, वो क्या है आपका, a डैश है. ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं फर्दर. फाइनल जो हमारी अभी ग्रामर बन रही है उसको हम जब लिखेंगे तो हमारे पास क्या आया, s टेंस टू डबल a 0, a टेंस टू 0 a डैश, सॉरी 0s a डैश एंड 1 a डैश. नाउ a डैश टेंस टू as a डैश एंड एप्सिलॉन. अब हम यहाँ पे देखें तो इसमें से कौन कौन सी हमारी GNF के फॉर्म में है. अगर इसको एलिमिनेट करने के बाद आपसे वो पूछे GNF में करना, बेसिकली ये था हमारा एलिमिनेशन, किस तरह से हम एलिमिनेट कर देंगे. कभी कभी वो हमसे आगे फर्दर आपसे जो क्वेश्चन है ना, यहाँ तो हमने एलिमिनेशन देखा, वो आपसे क्या पूछेंगे, कन्वर्ट द फॉलोइंग ग्रामर इनटू GNF फॉर्म. तो GNF में कन्वर्ट करनी है या CNF फॉर्म, किसी भी फॉर्म में बोलें, तो आपको बेसिकली क्या करना है, पहले उसको सिंप्लीफाई करना है, उसमें से रिकर्जन रिमूव करने हैं एंड देन उस पर आपको फॉर्म्स अप्लाई करने हैं. लेकिन इतना ही क्वेश्चन है हमारे टॉपिक में, आज इतना ही था कि हमें लेफ्ट रिकर्जन रिप्लेस करना है. तो जब हम लेफ्ट रिकर्जन रिप्लेस करेंगे देन फाइनल हमारे पास जो ग्रामर आएगी वो कुछ इस तरह की ग्रामर बनेगी आफ्टर रिमूविंग द लेफ्ट रिकर्जन. अब यहाँ पे हमारे पास ना तो कोई डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन है, ना ही कोई इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन. भले ही हमें a अगेन मिला, लेकिन अब जो हमारा वेरिएबल है वो क्या है, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में सिंबल है वो क्या है, a डैश है, और a डैश a के इक्वल नहीं है. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, कि हम कैसे लेफ्ट रिकर्जन हटाते हैं, इनडायरेक्ट हो चाहे डायरेक्ट हो, दोनों में कुछ नहीं करना है. डायरेक्ट के केस में रीराइटिंग परफॉर्म करनी है, इनडायरेक्ट के केस में आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप पे वेरीफाइड नॉन टर्मिनल आइडेंटिफाई करना है. अगर वहाँ डायरेक्ट नहीं है देन उसको क्या करोगे, अगर वहाँ डायरेक्ट मिल जाता है ना आपको तो उसको रीराइट करो, देन उसको एज एन वेरीफाइड सिंबल अज्यूम करो. लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं मिल रहा है ना तो डायरेक्टली उसको क्या कर लो, वेरीफाइड सिंबल अज्यूम करो, देन नेक्स्ट स्टेप पे जाओ. नेक्स्ट स्टेप पे अगर वो वेरीफाइड आपको लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे मिला तो उसके राइट हैंड साइड पार्ट के जितने प्रोडक्शन है उसे रिप्लेस करो. उसके रिप्लेसमेंट से हो सकता है आपको डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन मिले, हो सकता है ना मिले, मैक्सिमम चांसेस में आपको मिल जाते हैं
जब वो मिल जाए आपको, देन अप्लाई द रीराइटिंग प्रोसीजर, रीराइट करके वहाँ से वो रिकर्जन भी हट जाएगा। सो ये बेसिकली तरीका होता है कि हम किस तरह से उन्हें रिप्लेस करते हैं लेफ्ट रिकर्जन को हमारे ग्रामर में से। सो अभी तक जो हमने ग्रामर्स देखी हैं, मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं तो हमने पहले नॉर्मल ग्रामर देखी, उसके हमने कुछ लैंग्वेज कंस्ट्रक्शंस देखे, देन लैंग्वेज से ग्रामर देखी, देन उसके बाद हमने क्या देखा था, रेगुलर ग्रामर देखा। रेगुलर ग्रामर में हमने क्या किए थे, फाइनाइट ऑटोमेटा टू ग्रामर कंस्ट्रक्शन और ग्रामर टू फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्शंस देखे थे। नेक्स्ट अब जो हमने डिस्कस किया कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, देन कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स में हमने बेसिक कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर देखी, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम देखी, देन सिंप्लीफिकेशन देखा। आफ्टर दैट अब हमने क्या इसमें से रिकर्जन रिप्लेस किया है। तो अब तक ये था हमारा पूरा ग्रामर का। ग्रामर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में। ट्यूरिंग मशीन में से भी क्वेश्चंस आते हैं आपके, फाइनाइट ऑटोमेटा से। बेसिकली जो ओवरऑल थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है ना, वो कम्प्लीटली इंपॉर्टेंट है, बट उसमें जो लेस इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एप्सल एंड एनएफए हो गया, उसके क्वेश्चंस कम आएंगे। एनएफए में से भी कुछ क्वेश्चन, बट डीएफए के मिनिमाइजेशन का, रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने का, रेगुलर उस पर्टिकुलर जो फाइनाइट ऑटोमेटा है वो कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है, उस तरह के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली गेट में मिलते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको वीडियो टू वीडियो बताती रहूँगी जो जो इंपॉर्टेंट है। अब तक जो हमने डिस्कस किए उसमें से इंपॉर्टेंट ये थे। मिली और मूरे मशीन जो है आपके फाइनाइट ऑटोमेटा एज एन आउटपुट जनरेटर, उससे कभी भी गेट में क्वेश्चन नहीं आता है। वो जस्ट क्लास के पर्पज से, अगर आप क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मैंने उसकी वीडियो की थी, अदरवाइज कभी भी गेट में नहीं आता है। तो अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, और जैसे कि हमारा चैनल गेट के लिए है स्पेशली, तो वहाँ पे आपको मिली और मूरे मशीन आप डायरेक्टली स्किप कर सकते हो। स्टिल यू हैव इट टाइम, तो आप रिवाइज कर लो, नो प्रॉब्लम, बट अभी तक गेट में मिली और मूरे मशीन के क्वेश्चंस नहीं आए हैं। कभी कभी 2DFA के क्वेश्चन आ जाते हैं, सिर्फ एक बार आया है, वो भी बहुत टाइम पहले एक ही बार 2DFA का एक क्वेश्चन आया है, तो वो भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और किस तरह से लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करते हैं वो हमने आज देखा है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है किसी भी स्टेप में कि हमने यहाँ कैसे रिप्लेस किया, देन क्या बनाया, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।